हम पढ़ेंगे सल्फर इंडस्ट्री के बारे में, यानी सल्फर के बारे में। ओके, तो इसकी प्रॉपर्टी क्या है, देखिए पेटेंट प्रॉपर्टी ऑफ सल्फर, मतलब कि मुख्य प्रॉपर्टी उसकी क्या है सल्फर की। केमिकल फार्मूला, यस, सल्फर को एस से डिनोट करते हैं। ओके, एटॉमिक वेट 32.07 या 32 लिखा जा सकता है, कोई बात नहीं। इसके एलोट्रॉप्स कौन कौन से हैं, पहले तो जानते हैं एलोट्रॉप्स होते क्या हैं। तो देखिए एलोट्रॉप्स क्या होते हैं, ईच ऑफ टू, मतलब एलोट्रॉप होते हैं ईच ऑफ टू मोर डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन अ विच एनी एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मतलब कि एक से ज़्यादा, मतलब कि एक से ज़्यादा में जो भी चीज़ एग्जिस्ट करती है, मतलब कि उसके सिर्फ फिजिकल फॉर्म्स, नॉट केमिकल्स। ओके, तो जैसे एग्जांपल में हमने लिया है ग्रेफाइट, चारकोल, डायमंड आर द ऑल एलोट्रोप ऑफ कार्बन, ये जो सारे हैं सब कार्बन के एलोट्रोप्स हैं, उसी को हम कहते हैं एलोट्रोप्स। ईच ऑफ टू और मोर कंपोनेंट, एलोट्रोप ईच ऑफ टू और मोर कंपोनेंट डिफरेंट फिजिकल फॉर्म्स इन विच एन एलिमेंट कैन एग्जिस्ट, मतलब कि जो एक हमारा जो हमारा एक, जैसे कार्बन है तो कार्बन देखिए चारकोल भी है, फिर से डायमंड भी है, ग्रेफाइट भी है, तो कार्बन ही है, बस उसका फॉर्म फिजिकल फॉर्म्स चेंजेस है, तो इसी को हम एलोट्रोप्स कहते हैं। तो देखते हैं इसके सल्फर के एलोट्रोप्स कौन कौन से हैं। सल्फर के एलोट्रोप्स देखिए, एलोट्रोप ऑफ सल्फर मोनोक्लिनिक, इसको बीटा सल्फर भी बोलते हैं, और रोम्बोइक को अल्फा सल्फर भी बोलते हैं। ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये तो हम नॉलेज के लिए ले लिए हैं। देखिए कलरलेस होता है, येलो कलर का होता है, इसका मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है 112.8 डिग्री सेल्सियस, और स्पेसिफिक ग्रेविटी एट 18 डिग्री सेल्सियस 2.07, और मोनोक्लिनिक का मेल्टिंग पॉइंट 190 डिग्री सेल्सियस एंड स्पेसिफिक ग्रेविटी 1.96 एट 80 डिग्री सेल्सियस। ओके, और भी इसके हैं जैसे M4, माइल सल्फर, प्लास्टिक सल्फर, इसको गामा सल्फर भी बोलते हैं, कोलाइडल सल्फर, ये सब इसके एलोट्रॉप्स हैं। ओके, तो इसकी हम देखते हैं और भी प्रॉपर्टीज, जैसे स्टेबिलिटी क्या है इसकी, सॉल्युबिलिटी, इट इज ए सॉल्युबल इन वाटर बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक, इट इज ए इनसॉल्युबल इन वाटर, मतलब कि वाटर में सॉल्युबल नहीं है, बट सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट एंड लिक्विड अमोनिया, ये लिक्विड अमोनिया और ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सॉल्युबल है। सल्फर एग्जिट इन फॉलोइंग फॉर्म्स, जैसे रॉक में मिलता है हमें सल्फर, लम्प मतलब गुच्छों में, मोल्टन में, ग्राउंड पाउडर में, सबमिलेट पाउडर में, फ्लावर ऑफ सल्फर जिसे हम बोलते हैं। कंजप्शन पैटर्न्स इसके क्या हैं हम ये देखते हैं। 80 से 90% ऑफ सल्फर कंटेनिंग रॉ मटेरियल आर कन्वर्टेड टू दिस कमर्शियल ऑक्सीडाइड फॉर्म, मतलब कि ऑक्साइड फॉर्म, जैसे सल्फर ऑक्साइड हो गया, सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये सब ऑक्साइड फॉर्म है उसके। तो इन्हीं फॉर्मों में 80 to 90% का कंजप्शन होता है। देखिए है इनके, जैसे सल्फर डाइऑक्साइड, ट्राईऑक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड एंड ओलियम। ओलियम को देखिए आप ऐसे लिख सकते हैं H2SO4 + SO3 × H2SO, मतलब कि दोनों ही एक ही हैं, बट याद करने में आपको आराम रहेगा ओलियम का फार्मूला। इसका इंड यूजेस क्या है सल्फर के, तो ये भी देख लेते हैं। इंड यूजेस फॉर एलिमेंट्री सल्फर, 85 to 90% ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चर, रेस्ट प्रोडक्ट ऑफ, मतलब कि 85 से 90% हम यूज करते हैं सल्फ्यूरिक एसिड मैन्युफैक्चरिंग में, और रेस्ट जो बचा हुआ है उसका यूज़ करते हैं रबर वल्केनाइज एजेंट, गन पाउडर, सल्फर डाइज, प्यूट्स, और फिर सल्फर कॉन्सेंट्रेट, पेपर अप्रोक्सीमेटली 7% टू पेपर एंड पल्प, वो भी कार्बन डाइसल्फाइड के रूप में मैन्युफैक्चरिंग में यूज करते हैं। रॉ मटेरियल के अब सोर्सेस क्या है ये भी देख लेते हैं। इन इंडिया ऑल फैक्ट्री आर बेस्ड ऑन एलिमेंट्री सल्फर, इंडिया में जो भी फैक्ट्री है सब एलिमेंट्री सल्फर पर ही बेस्ड है, एक्सेप्ट मतलब इसको छोड़कर हिंदुस्तान कॉपर LTD लिमिटेड, खतारी एंड घटासीला एंड हिंदुस्तान जिंक LTD, इन तीनों को ही छोड़कर जो भी इंडिया के हैं वो सब एलिमेंट्री सल्फर पर ही डिपेंड है। इन इंडिया वन प्लांट बेस्ड ऑन आयरन पैराइट PPCL एमजोर जो है
वो है आयरन पायराइट पर बेस्ड है। आप हिंदी में लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। इंडिया में एलिमेंट्री सल्फर पायराइट एंड सल्फाइड यानी H2SO4 प्रोडक्शन रॉ मटेरियल है। इंडिया में जो एलिमेंट्री सल्फर के पायराइड्स हैं एंड सल्फाइड्स हैं, H2SO4 जो है प्रोडक्शन रॉ मटेरियल है। ओके, नोट देख लेते हैं क्या है अभी। सल्फर इज फाउंड इन फॉलोइंग फॉर्म्स, जैसे एलिमेंट्री फॉर्म, कंबाइनेड फॉर्म सल्फर, आयरन पायराइट, कॉपर, जिंक, लेड, पीबी का मतलब लेड होता है, सल्फाइड एंड रिफाइनरी ऑफ गैस, मतलब जब रिफाइन किया जाता है गैसेस का तब भी यहाँ से मिलता है हमें सल्फर डाइऑक्साइड एंड H2O4। पेट्रोलियम रिफाइनरी में भी हमें मिलता है सल्फर और H2SO4। ओके, तो अगला टॉपिक हम देखेंगे एलिमेंट्री सल्फर माइनिंग। क्या देखेंगे? एलिमेंट्री सल्फर माइनिंग बाय फ्रेश प्रोसेस। ओके, तो फ्रेश प्रोसेस क्या है वो भी हम देख लेंगे। थैंक यू सो मच।